Hello everyone, this is YouTube platform of Chemical Educators। पिछले हफ्ते आपका ड्यूक का 2017 का 70 तक क्वेश्चन किया जा चुका है। आज हम 71 से 100 तक कंप्लीट कर देंगे 2017। शुरू करते हैं क्लास। और एक बात की 64 नंबर में क्या था आपका, दिखा देता हूँ। सिक्सटी 64 नंबर में पहला जो ऑप्शन था आपका, उसमें जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लास्ट स्टेप में था, वहाँ पे एक्स्ट्रा नाइट्रोजन आपका लिख दिया थे आपके सर ने, तो वो सिर्फ आपको नाइट्रोजन नहीं लिखना है, ठीक है। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे जो नाइट्रोजन लिखा गया था वो आपको मिटा देना है, नाइट्रोजन वहाँ पे नहीं रहेगा। सिर्फ वही एक गलती था, लेकिन आंसर आपका जो है मैकेनिज्म वो सब कुछ सही है। सिर्फ ये गलती था जो आपको चेंज कर देना है अपने नोट में अगर आप सॉल्यूशन लिख रहे हैं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नाइट्रोजन लिख दिया था और यहाँ पे ये दोनों आपको नाइट्रोजन नहीं लिखना है, तो टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये आपका ऑप्शन ए के हिसाब से आएगा, ठीक है। ये था आपका 64 नंबर का। अब आ जाते हैं नंबर 71 पे। सेवेंटी वन में क्या था क्वेश्चन, ड्यू सॉल्यूशन 2017। क्वेश्चन नंबर 71 था, रेट कांस्टेंट फॉर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन C4H9Cl प्लस वाटर गिव्स C4H9OH प्लस HCl increases by a factor of 10.6 when the temperature increased from 298 Kelvin to 308 Kelvin. Calculate the activation energy of the reaction। ठीक है। आंसर का आएगा, आंसर आएगा आपका बी 180 किलो जूल मोल इनवर्स। क्यों, हमें क्या बताया, लॉग K2 बाई K1 है EA बाई 2.303 RT 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, ठीक है। T1 T2 आपको गिवन है, तो आप क्या करेंगे, लॉग K2 बाई K1 कितना है 10.6 EA बाय 2.303 2.303 क्यों लिखना है, ये R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2 EA बाय 2.303 R होल इंटू 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। तो R का वैल्यू आएगा 8.314, तो ये आ जाएगा 19.14। इसको आप निकाल के देखेंगे, आ जाएगा 16 बाय 917
184। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 181.12 किलो जूल पर मोल। ठीक है, लॉग 10.6 का वैल्यू आप पुट करेंगे, ये यहाँ पे रखेंगे, 19.14 इस साइड ले लेंगे और इसको भी इस साइड ले लेंगे, तो ये का वैल्यू आ जाएगा 181.12 किलो जूल मोल इनवर्स। तो नज़दीकी आंसर था बी, तो आंसर आएगा आपका बी। नंबर 72 दिया गया था 20 डिग्री सेंटीग्रेड Ag ion concentration in a saturated solution Ag2CrO4 in water is 1.5 into 10 to the power minus 4 m. At 20 degree centigrade, the solubility product of Ag2CrO4 will be। ठीक है, हमें क्या पता है, सॉल्यूशन Ag2CrO4 क्या देगा, 2Ag प्लस CrO4 2 माइनस, ये आपका आएगा 2S, तो ये आपका आएगा S, तो KSP क्या आ जाएगा, 2S का स्क्वायर इंटू S, ये आपका आ जाएगा 4SS क्यूब। Ag प्लस कितना दिया है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ये आपका है कितना, 2S। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं S कितना आएगा, 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ तक लिख लिया आपने, क्वेश्चन ही मिटा देता हूँ। तो KSP कितना आएगा, 4, KSP कितना था आपका, 4SS क्यूब, S आपका आएगा ये 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब, ये आपका आएगा 4, 2 का क्यूब 8, 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 4/8, 10 टू द पावर माइनस 4 आपका आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 12, 1.5 हो जाएगा कितना, 2.25, उसके 1.5 कितना आएगा, 3.375, कुल मिला के 3.375 बाय 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। आपका आंसर सी एंड डी बोथ आएगा। 3.375 बाय 2 वो कितना आ जाएगा आपका, 1.6875। ठीक है, 1.6875 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। आपका आ जाएगा 1.6875 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। आंसर बोथ आएगा आपका सी एंड डी, क्योंकि ऑप्शन दोनों में ही सेम है।
Question number 73. Use the following data to calculate the lattice enthalpy at 298 Kelvin of potassium iodide. हमें क्या निकालना था? लैटिस एंथैल्पी निकालने को बोला है। टेम्परेचर कितना दिया है? 298 केल्विन पोटासियम आयोडाइड का, ठीक है। ऑल वैल्यूज रेफर टू ए टेम्परेचर ऑफ 298 केल्विन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन दिया है +81 किलो जूल मोल इनवर्स। उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ के दिया है 418 किलो जूल मोल इनवर्स। उसके बाद एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दिया है I2 का 214 किलो जूल मोल इनवर्स। एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट ऑफ I गैस दिया है आपका -295, हाँ 295 किलो जूल मोल इनवर्स। हमें पता है लैटिस एंथैल्पी क्या आएगा? यस, तो सभी का वैल्यू दिया हुआ है 298, 35, 81, 295, तो आपका आ जाएगा 639 किलो जूल मोल इनवर्स। तो आंसर है आपका डी। आप I2 गैस का कितना दिया है? -328 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, ये आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि I2 का दिया है 214 तो डिवाइडेड बाय 2 है, ये है आपका 107। ठीक है, हाँ पिए। नंबर 74. Which of the following function are acceptable? Which of the following function are acceptable as a wave function over the indicated intervals? ठीक है, आंसर आपका आएगा e⁻⁻x 0 to infinity, ये आपका आएगा सी आंसर। होता क्या है? फॉर वेव फंक्शन to be acceptable, it must follow the conditions. पहला कंडीशन है टू बी कॉन्टिन्यूअस, टू बी कंटिन्यूअस। दूसरा है डेफिनाइट वैल्यू एट एवरी पॉइंट। तीसरा है सिंगल वैल्यूड
तो इसका जो है ये सभी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो आपका आंसर क्या आएगा, e⁻⁻x 0 टू इन्फिनिटी, आंसर आएगा आपका सी। ये आपको याद रखना है। नंबर 75 क्वेश्चन दिया है, द थर्मोडाइनमिक गिव फंक्शन जी एन द thermodynamic gives function g in an isothermal isobaric reversible process। आंसर आपका आएगा रिमेन्स कांस्टेंट। ये आपका कौन सा आंसर, नॉट जीरो। आंसर आपका है डी। क्यों, जी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर as T and P becomes constant, the value of G also become constant। और हमें पता है G is not zero। ठीक है, जी किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर प्रेशर का। जो कंडीशन दिया गया है टेम्परेचर प्रेशर, उसमें क्या होते हैं, कांस्टेंट। तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और जीरो नहीं होगा। तो आंसर आपका आएगा डी। नंबर 76 The electrical conductivity of a new material was measured at different temperature and found to be vary at below. What is the best description of the conduction property of the material? ठीक है, टेम्परेचर वर्सेस टेम्परेचर केल्विन में कितना दिया गया है, कंडक्टिविटी आपको दिया गया है। तो आंसर आपका पूछा है, क्वेश्चन आप देख लेना 76 का। आंसर आपका आएगा सेमीकंडक्टर, बी। ठीक है, हमें पता है के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। के क्या होता है आपका, कंडक्टिविटी। दो चीज लिख रहा हूं, आप लिख लेना। देयर इज नो टर्म कंडक्टेंस डिफाइंड फॉर इंसुलेटर। इंसुलेटर के लिए कंडक्टेंस नाम की कोई चीज नहीं होता, ड्यू टू ग्रेटर लुमो एनर्जी गैप। ठीक है, दूसरा है फॉर सेमीकंडक्टर कंडक्टेंस increases with temperature due to overlapping of valence band and conduction band।
इंसुलेटर में कंडक्टेंस टर्म हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि होमो एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा रहता है। दूसरी बात है, सेमीकंडक्टर कंडक्टेंस का टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगा। क्यों होता है? वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड उनका ओवरलैपिंग होने की वजह से सेमीकंडक्टेंस इंक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ। Number 77. What Miller index plan is shown below? What Miller index plan is shown below? ठीक है, आपका ये दिया गया था। तो ये आपका है वाई एक्सिस, ये आपका है जेड, आपका है एक्स एक्सिस। तो ये आपका है 1 होगा, तो ये कितना होगा? हाफ होगा। ए ओ बी सी, ठीक है। तो ये देखिए, इंटरसेप्ट प्लेन कहाँ पे है? ओ ए बी सी। कहाँ कहाँ कर रहे हैं? एक्स का कितना है? इन्फिनिटी। वाई का कितना है? 1। जेड का कितना है? हाफ, ठीक है। मिलर इंडिसेस क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। मिलर इंडिसेस would be reciprocal of above intercept, that is 1 by infinity, 1 by 1, 1 by 1 by 2। तो आपका ये क्या आ जाएगा? 0 1 2। आंसर आपका आएगा सी, ठीक है। आंसर क्या आएगा? सी। Number 78. If uncertainties in the measurement of position and momentum are equal, then calculate uncertainty in the measurement of velocity, ठीक है। तो डेल पी डेल एक्स डेल भी डेल एक्स
m del v del x। डेल एक्स की जगह मैंने क्या किया दिया, एम डेल बी पुट कर दिया, तो एम इंटू एम डेल बी। ठीक है, इम्प्लाइज डेल बी का स्क्वायर अगर ले लूँ समझे क्या किया मैंने, इस डेल बी को इस साइड ले लिया तो डेल बी का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो ये एच बार बाई टू इंटू वन बाय एम स्क्वायर, ये बच गया एम इंटू एम, तो हो गया एम स्क्वायर। तो डेल बी क्या होगा, ये आपका आ जाएगा डेल बी। अभी हम निकालेंगे इस वैल्यू से, हम निकालेंगे कितना आएगा। तो डेल बी क्या आएगा, 6.626 इंटू 10⁻−34 बाय 4 इंटू पाई इंटू 1 बाय 9.1 इंटू 10⁻−31। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 0.73 इंटू 10⁻17 बाय 9.1 इंटू 10⁻31, तो 0.08 10⁻14 मीटर पर सेकेंड, तो आ जाएगा 8 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड। 9 इंटू 8 जा 72। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो 31 हो जाएगा, तो लगभग कितना आएगा 10⁻14 0.08 इंटू 10⁻14। ठीक है, ये दो डेसिमल के बाद दिया गया है, ये डेसिमल के बाद एक है, तो यहाँ से आप करके फिर डेसिमल पीछे ले आना। 9 इंटू 8 जा 72, लगभग 72 हो जाएगा, मतलब 73 के आसपास। उसके बाद दो डेसिमल पीछे ले आना, तो 0.08 इंटू 10⁻14 मीटर पर सेकेंड, तो आएगा 8 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर था बी, आंसर आएगा आपका बी। सेवेंटी 79 क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द टर्म्स अबाउट एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी। ये आपका आएगा, ऑप्शन जो दिया है गलत दिया है, तो नॉन आएगा आपका। क्यों, तो आपको क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया था वो गलत दिया है। ये दिया था एक्टिविटी द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू एक्सीलरेट केमिकल रिएक्शन एंड सिलेक्टिविटी द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट to direct to reaction to yield particular product। तो catalyst और सिलेक्टिविटी, एक्टिविटी सिलेक्टिविटी का दिया था एबिलिटी, हमें लिखना था एबिलिटी ऑफ catalyst is its property to decrease or increase rate of reaction by changing its activation energy। Selectivity is the ability to yield a particular product
product for same reactant if we change the catalyst, if we change the catalyst, if we change the catalyst, the nature of product varies। ठीक है, ये दो ऑप्शन कहीं पे भी नहीं था, आपका आंसर आएगा नॉन। 79 का सभी ऑप्शन गलत हैं। तो कैटलिस्ट का सिलेक्टिविटी का क्या महत्व है, ये आपको कॉपी में लिखना है। नंबर 80, IR spectra will show, question 80, which statement is incorrect about CO2? Which statement is incorrect about CO2? ठीक है, ऑप्शन ए में था CO2 लिनियर, ये सही है। ठीक है, दूसरे में था फॉर टू डीजेनरेट बेंडिंग मोड्स, ये भी सही है। तीसरे में था फॉर स्ट्रेचिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन, 2 आएगा। 2 बेंडिंग आएगा, स्ट्रेचिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये भी सही है आपका। तो आंसर आपका आ जाएगा सी, IR स्पेक्ट्रम ऑफ CO2 shows 4 ऑब्जर्वेशन, ये आपका आएगा गलत आंसर। ठीक है, और सभी आंसर सही है, सिर्फ सी को छोड़ के। नंबर 81, from the Carnot cycle given below undergoes by an ideal gas, identify the process in which the change in internal energy is non-zero। ठीक है, change in internal energy is non-zero। तो आंसर आएगा आपका सी, बोथ 2 and 3, 2 and I भी। ठीक है, क्वेश्चन था आपका क्या, एक कार्नर साइकिल दिया था, ये आप डायग्राम से देख के डायरेक्टली कर सकते हैं। जो पॉइंट आएगा 1 and 2 वो होगा आपका आइसोथर्मल, फॉर 2 and IV एडियाबैटिक, DQ होगा 0, इसका क्या आएगा DU होगा, NCV DT आपका 0, तो DV आ जाएगा आपका 0, DQ है आपका 0, तो DQ होता है DU माइनस W, तो DU माइनस W होगा 0, तो DU आ जाएगा आपका W। आंसर आएगा आपका सी, बोथ 2 and IV। आप इसको करके देखना, अगर साइकिल से आप निकाल नहीं पा रहे हैं तो नेक्स्ट में हम समझा देंगे आपको। ये आपका आ जाएगा 1 2 3 4 जो दिया है पॉइंट, उसके हिसाब से। ठीक है, नंबर 82, for a liquid which is rising in a capillary tube, the
एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज, आंसर आपका क्या आएगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल। ठीक है, क्या आंसर है आपका, बी। हमेशा लिक्विड जो कैपिलरी ट्यूब में राइज होता है तो उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आएगा, एक्यूट एंगल। नंबर 83 दिया गया है, असाइन द ब्रेवियस लैटिस टाइप फॉर द फॉलोइंग यूनिट सेल स्ट्रक्चर। असाइन द ब्रेवियस लैटिस टाइप फॉर द फॉलोइंग यूनिट सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट हो पाएगा इसका, टू अरेंजमेंट टाइप्स। एक है आपका क्या, सिंपल, दूसरा होगा आपका सिंपल क्यूबिक, दूसरा होगा आपका बॉडी सेंटर। ठीक है, तो आंसर आपका आएगा टेट्रागोनल वन टाइप, तो आंसर आपका आएगा ए। ठीक है, बॉडी सेंटर होने की वजह से ये आपका आएगा टेट्रागोनल वन टाइप, तो आंसर आएगा आपका ए। नंबर 84 गिवन द फॉलोइंग रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, गिवन द फॉलोइंग रिएक्शन at equilibrium, N2 gas plus 3H2 gas gives 2NH3 gas. Some inert gas is added at constant volume. Predict which of the following facts will be affected. आंसर आपका क्या आएगा, आंसर आएगा बी, ऑन एडिशन ऑफ inert gas at constant volume there is no change in Kp value, so reaction will not shift in either direction, किसी भी डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, तो नो इफेक्ट ऑन द डिग्री ऑफ एडवांसमेंट ऑफ डायरेक्शन एट इक्विलिब्रियम। ऑप्शन बी में क्या दिया था, नो अफेक्ट ऑन द एडवांसमेंट ऑफ रिएक्शन
एट इक्विलिब्रियम। ये होगा आपका आंसर। Question number 85. On what factor fluidity of a gas, of a liquid, fluidity है तो liquid है, fluidity of a liquid is depending। फ्लूइडिटी लिक्विड का किसके ऊपर डिपेंड करता है? ठीक है, आंसर आपका क्या आएगा? फ्लूइडिटी ऑफ ए लिक्विड डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये आपका ए आंसर है। डिपेंड अपॉन ऑल शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, बी ऑप्शन है। तीसरा है इम्प्योरिटीज, इनके ऊपर भी डिपेंड करता है। चौथा है आपका ऑल, तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑल। फ्लूइडिटी ऑफ लिक्विड डिपेंड अपॉन ऑल। नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, which of the following statement is correct about the principal moment of inertia of an XY molecule? Which of the following statement is correct about the principal moment of inertia of an XY molecule that lies on the A axis? ठीक है, XY प्लेन है आपका, B एक्सिस, A एक्सिस, C एक्सिस। तो आई आपका क्या होगा? 0, IB इक्वल टू IC। ठीक है, तो आंसर आपका आएगा ए। आंसर आपका आएगा ए। सवाल नंबर 87। 87 है, टू वंडरवाल गैस हैव द सम वैल्यू ऑफ बी बट डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए। ऑप्शन
दिया गया है, ए में दिया है which of these would occupy greater volume under identical condition if the gases have same value but different values of B। दूसरे में दिया गया है which would be more compressible। ठीक है, क्वेश्चन आप देख लेना 87 का सॉल्यूशन लिख रहा हूं। ए वैल्यू इज correction for intermolecular force greater the value greater is the force of at reaction lesser is the volume। A value is correction for intermolecular force greater the value greater is the force at reaction lesser is the volume। ठीक है, B value is correction for occupied substance क्या है आपका बी ए 4 इंटू 4/3 पाई ए क्यूब। ठीक है, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ बी ग्रेटर इज द कंप्रेसिबिलिटी। आंसर आपका आएगा, सभी ऑप्शन आपका गलत हैं, ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ठीक है, सभी ऑप्शन आपका गलत है। एट पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम दिया गया था रिवर्सेबल रिएक्शन के लिए। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम दिया था, किलो जूल में। तो पूछा था आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपको आंसर आएगा आपका डी, ई ए रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या आएगा आप देख लेना डायग्राम के हिसाब से। ये रिवर्सिबल आएगा 40 किलो जूल, डेल एच आएगा आपका 20 माइनस 10, क्या आएगा 10 किलो जूल। तो आंसर आएगा आपका डी। ठीक है, आंसर आएगा आपका डी। नंबर 89 क्वेश्चन था which of the following statement are true about eutetic point on a two component phase diagram। आंसर होगा आपका बी। ठीक है, द eutetic point is the minimum and correct melting point of a mixture A and B। ठीक है, सही आंसर आपका आएगा बी। नंबर 90 द रेफरेंस पॉइंट ऑफ ए सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड इज डिटरमाइंड बाय द रेफरेंस पॉइंट of a silver
chloride electrode is determined by कैथोड में क्या होता है, ये था आपका सवाल। AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag प्लस Cl माइनस आपका है रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, ये मिटा रहा हूँ। क्या दिया है, ई सेल आपका आएगा इनर्ट सेल क्लोरीन HgCl Hg माइनस 0.0591 लॉग Cl माइनस। ठीक है, तो ई सेल किस पे डिपेंड कर रहा है, ई सेल डिपेंड्स अपॉन the concentration of Cl minus that comes from KCl। आंसर आपका आएगा ए। Which of the statement is not correct about 3 equilibrium constant? 91 है। Which of the statement is not correct about 3 equilibrium constant Kc, Kp and Kx? ठीक है, तो आंसर आपका आएगा डी। होना क्या चाहिए था, कैटलिस्ट दिया है, होना चाहिए कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम। ठीक है, आंसर आपका आएगा डी। ऑप्शन डी में क्या दिया है, कैटलिस्ट कैन चेंज द इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट कैन चेंज द इक्विलिब्रियम, ये आपका गलत है। होना क्या चाहिए था, कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम। The pH of a solution produced by mixing equal volume of 2 into 10 to the power minus 3 molar HClO4, 2 into 10 to the power minus 3 molar HClO4 and 1 into 10 to the power minus 3 molar KClO4 is। ठीक है, pH निकालना था हमें। HClO4 H प्लस प्लस ClO4 माइनस, तो ये कितना दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो ये भी कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो H प्लस कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू V बाय 2 इंटू V, ये आपका कितना है 10 टू द पावर माइनस 3। तो pH कितना आ जाएगा, ठीक है 10 टू द पावर माइनस 3, pH आ जाएगा आपका माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 3, तो आपका आंसर होगा 3। तो ये ए है आपका सही आंसर। सवाल नंबर
93. The degree of dissociation alpha of a weak electrolyte XBX is related to Van't factor by the expression. अल्फा हमें क्या पता है? I minus 1 y x plus y minus 1 x plus by gives क्या है? xa plus yb minus. Relationship between degree of dissociation and Van't factor is अल्फा है I minus 1 by m minus 1 है ना. m है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सॉल्यूशन. तो m के बदले आप क्या पुट कर देंगे? x प्लस वाई. तो अल्फा आ जाएगा I माइनस 1 बाई एक्स प्लस वाई माइनस 1. तो आपका आंसर आएगा B. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 94. फॉर ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग टू स्टेप गिवन बिलो. फर्स्ट स्टेप क्या दिया है? फर्स्ट स्टेप दिया है सेकेंड स्टेप दिया है G प्लस एच गिव्स प्रोडक्ट. ठीक है. तो ये आपका क्या आ जाएगा? फर्स्ट इक्विलिब्रियम फर्स्ट स्टेप आ जाएगा आपका G गिव्स राइज टू 2H. ये आपका है फर्स्ट के इक्विलिब्रियम क्या होगा? H का स्क्वायर डिवाइडेड बाय G. तो H का कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा? के इक्विलिब्रियम G का रूट ओवर आया ना. उसके बाद है G प्लस एच गिव्स P. यह आपका है स्लो स्टेप. तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है? स्लो स्टेप. तो रेट है के जी एच. तो H का वैल्यू क्या निकाले हमने? के इक्विलिब्रियम इंटू G का होल रूट ओवर. तो के जी के इक्विलिब्रियम G का होल रूट ओवर. तो आपका क्या आ जाएगा? ये के डैश G टू द पावर 3/2. तो रेट आपका आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G टू द पावर 3/2. तो C है आपका सही आंसर. क्वेश्चन 95 आपका गलत है. ठीक है. क्वेश्चन 95 आपका गलत है. तो पहले कीजिए, उसके बाद मैं आपको चेंज बता दूंगा कहाँ पे गलत है, क्योंकि ऑप्शन आपका नहीं निकलेगा जो डाटा दिया है. तो क्वेश्चन इज रॉन्ग. ठीक है. अभी आ जाते हैं नंबर 96. दिया है द नॉर्मलिटी ऑफ 0.3 m फॉस्फोरस एसिड इच. ठीक है. तो नॉर्मलिटी निकालना था. डबल बॉन्ड O OH OH H. ठीक है. तो ये आपका क्या है? डायबेसिक एसिड.
N/M। डायबेसिक एसिड है तो N का वैल्यू क्या है 2, मोलरिटी आपका कितना दिया है 0.3, तो आपका आ जाएगा 0.6। कौन सा आंसर सही है बी। ठीक है, एन फैक्टर आपको निकालना है डायरेक्टली, नॉर्मालिटी व एन फैक्टर इंटू मोलारिटी। तो डायबेसिक एसिड है तो एन फैक्टर हो जाएगा 2। उसके बाद लैटिस एनर्जी इज डिक्रीज व्हेन साइज ऑफ आयन, लैटिस एनर्जी इज डिक्रीज व्हेन साइज ऑफ आयन इज, आंसर क्या आएगा आपका इंक्रीज्ड। ये कौन सा ऑप्शन है बी। लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी माइनस अवोगाड्रोस नंबर m, z प्लस ये है आपका z, तो z माइनस ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो लैटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है आपका रेडियस r। तो आयन का साइज इंक्रीज करेगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगा डिक्रीज करेगा। (98) One of the angle in monoclinic crystal system is, monoclinic में क्या होगा one of the angle in monoclinic crystal system is A not equal to B not equals to C, alpha equals to gamma 90 डिग्री, बीटा आपका होगा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये आपका आ जाएगा क्या ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो आंसर आपका आएगा बी। आंसर आपका आएगा बी। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, सॉरी ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, अल्फा गामा होगा आपका 90 डिग्री, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 99, एन ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी, एन ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी क्या होगा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। आंसर आपका आएगा डी। ठीक है, आंसर आपका आएगा डी 100। लिक्विड इन एन इलेक्ट्रोलाइट सेल शुड ऑलवेज फ्लो टुवर्ड्स, लिक्विड इन एन इलेक्ट्रोलाइट सेल should flow towards, आंसर आपका आएगा नो वेयर। आंसर है आपका डी। क्या होता क्या है इन एन इलेक्ट्रोलाइट सेल, electrolytes constituent ions move from one component to another
but aqueous solvent water does not flow anywhere. तो आंसर क्या आएगा आपका? लिक्विड इन एन इलेक्ट्रोलाइट शुड फ्लो टुवर्ड्स, आंसर आपका आएगा नो वेयर, डी होगा आपका आंसर। ये आपका ख़त्म हो गया 2017 का ड्यू का सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीक से हम फिर प्रोवाइड करेंगे आपको 2016 का। अपनी तैयारी अच्छे तरह से कीजिए ताकि आपका DU, SU, BHU इन सभी एंट्रेंस एग्जाम में आप अच्छे नंबर लाके पढ़ सकें। क्वालिफाई तो बहुत सारे कर जाएंगे, आपको पढ़ना है। तो घर में रहिए, पढ़ाई कीजिए, घर वालों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, सुस्त रहिए, घर में रहिए। धन्यवाद।